मेरा ही सगारा है, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। आए दोनों में मीठी मीठी तालियों के साथ गुरबर तेरे भक्तों को, गुरबर तेरे भक्तों को तेरा ही सगारा रे। दुनिया वाले, ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। गुरबर तेरे, अरे गुरबर तेरे भक्तों को जय दिगंबर मुनिवर बनकर, परम दिगंबर मुनिवर बनकर निज पर का उद्धार किया। धन्य संत तुम क्रांति वीर बन निज आत्म से प्यार किया। धर्म ध्वजा ने नगर नगर व गाँव गाँव प्रचार किया। जन जन के प्यारे हो गुरुवर बंदन बारंबार किया। गुरुवर तेरे भक्तों को तेरा ही सगारा है, गुरुवर तेरे भक्तों को। पूज्य 108 श्री प्रतीक सागर गुरुभ्यो अवतर अत्र अवतर अवतर संबोसठ इति आवाहनम्। जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम् अत्र मम सन्निधिः। आएगा अब अष्टरफ से पूछनी तनखा देना मेरा सुखी लगे परिवार। हाथ बांध के कोई ना बैठे, क्योंकि गुरुवर के चरणों में बैठे हैं तो हाथ खोलकर मीठी मीठी ताली बजाए और गुरुदेव के चरणों में कहें दे दो अपनी नौकरी गुरुवर जी एक बार, दे दो अपनी नौकरी गुरुवर जी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना मेरा सुखी रहे परिवार। दे दो अपनी नौकरी, दे दो अपनी नौकरी गुरुवर जी एक बार। निर्मल जल प्रास बुलाए चरणन में धारी करो, हो जन्म जरा मृत नाश हर यह उपकार करो। श्री प्रतीक सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में नाओ बलिहारी। ओम प्रेम पर विनाशनाय जलम निपाम देसाहा। अरे कुछ तो गए गुरुदेव तेरी सरकारी में, कुछ तो है गुरुदेव तेरी सरकारी में। क्या रखा गई झूठी दुनियादारी में, अरे क्या रखा गई झूठी दुनियादारी। शीतलता पाने की तुम दिन आया थे, श्री गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में जाओ बलिहारी। प्रतीक सागर को मैं संसार का विनाशनाय जलम निपाम देसाहा। गुरुदेव के चरणों में क्या रखो, हर सबके सगारी रखो। अरे मुझे गुरुवर का सहारा, सबके सगारी रखो। रखो हर सबके सगारी रखो, अरे सबके सगारी रखो। अरे मुझे गुरुवर का सहारा, पर अक्षर थाल सजा कर लाया हो। अरे गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में जाओ बलिहारी। ओम प्रेम परम पूज्य श्री प्रतीक सागर गुरु में अक्षय मत प्राप्त आए अक्षतम निपाम देसाहा। गुरुदेव के हम तेरे नाम के पुजारी में गुरुवर तेरे द्वार के।
शिव सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में दीप जाऊं बलिहारी। प्रभु जय 108 प्रतीक सागर गुरु पे कर्म मार्ग दर्शनाय पुष्पम निपाम देसा। और है गुरुवर विषयों को तजने वाला, धारी है गुरुवर विषयों को तजने वाला, उसपे मधुर मुस्कान निराली मन को मोहने वाला। जपने प्रतीक नाम नाम, करते प्रतीक नाम नाम, वो जपने प्रतीक नाम नाम, जपने प्रतीक नाम नाम। ओ मैं चरण चढ़ाऊं महाराज मनोरथ ना खाले, खुशी सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में जाओ बलिहारी। श्री प्रतीक सागर गुरु लोकनाशनाय निवेदन निपाम देसा। और गुरुदेव के चरण नाम लिख दिया, और दिल में अपने, अरे दिल में अपने प्रतीक सागर नाम लिख दिया, अरे मैं अपने दिल में तेरा नाम लिख दिया, अरे दिल में अपने प्रतीक सागर नाम लिख दिया। जय हो। ओंकार विनाशनाय दीपम निपाम देसा। गुरुदेव मेरे मन में प्रतीक सागर, तेरे मन में प्रतीक सागर, रोम लोक में समाई गुरुदेव जी, ओ मेरे सांसों में समाई गुरुदेव जी, ओ मेरे सांसों में समाई गुरुदेव जी। चढ़ाऊंगा मिट जाए कर्म का ताप, ठोक चढ़ाऊंगा सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में जाओ बलिहारी। परम पूज्य 108 श्री प्रतीक सागर गुरु पे स्कंदनाय धूपम निपाम देसा। खुशी गुरुवर तेरे दरबार में दीवाने, अब लाइट बजाओ सब, कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में। हाँ, खाली दोनों हाथों को सभी उठाए और कहे दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। बोले मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज मेरे गुरु अनमोल, गुरु का ध्यान निराला गे, पाएगा किस्मत वाला गे, जो गुरु चरण में आते हैं उसका संकट मिट जाता है। मध्य प्रदेश में भिंड नगर 23 अक्टूबर घड़ी प्रगट 1980 सन आया, जब जन्म लाने है पाया, शायद नाम विनोद के बतलाया, बचपन से ना थे, ओ बचपन से थे ये होनहार, पढ़ने लिखने में होशियार, गुरु पुष्पधर विनोद दिगंबर बना दिया, 24 अप्रैल 1999 हरियाणा पानीपत में जाए, गुरु पिछे कर्मण
मंडल खात लिया, मुनि प्रतीक सागर नाम दिया, गुरु संग संग पद विहार किया, अम्बाला नगर में ज्ञान किया। करते अध्ययन मन में गो मगन, मैं करते आत्म का चिंतन, अम्बाला से अलवरी गुरुवर तेरे दरबार में दीवाने लाइट बजाओ सब कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में। हाँ खाली दोनों हाथों को सभी उठाए और कहे दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। बोले मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज मेरे गुरु अनमोल, गुरु का ध्यान निराला गे, पाएगा किस्मत वाला गे, जो गुरु चरण में आते हैं उसका संकट मिट जाता है। मध्य प्रदेश में बिंद नगर 23 अक्टूबर घड़ी प्रवेश 19 से 80 सन आया, जब जन्म लड़ाने है पाया, शायद नाम विनोद के बतलाया, बचपन से ना थे ओ बचपन से थे ये होनहार, पढ़ने लिखने में होशियार, गुरु पुष्पधर विनोद दिगंबर बना दिया, 24 अप्रैल 1999 हरियाणा पानीपत में जाए, गुरु पिछी कर्मंडल खात लिया, मुनि प्रतीक सागर नाम दिया, गुरु संग संग पद विहार किया, अम्बाला नगर में ज्ञान किया। करते अध्ययन मन में गो मगन, मैं करते आत्म का चिंतन, अम्बाला से अलवरी गुरुवर तेरे दरबार में दीवाने लाइट बजाओ सब कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में। हाँ खाली दोनों हाथों को सभी उठाए और कहे दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। बोले मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज मेरे गुरु अनमोल, गुरु का ध्यान निराला गे, पाएगा किस्मत वाला गे, जो गुरु चरण में आते हैं उसका संकट मिट जाता है। मध्य प्रदेश में बिंद नगर 23 अक्टूबर घड़ी प्रवेश
19 से 80 सन आया जब जन्म ललाने है पाया। शायद नाम विनोद के बतलाया बचपन से ना थे ओ बचपन से थे ये होनगार, पढ़ने लिखने में होशियार। गुरु पुष्पदन विनोद दिगंबर बना दिया 24 अप्रैल 99 हरियाणा पानीपत में जाए। गुरु पिछी कर्मंडल खात लिया, मुनि प्रतीक सागर नाम दिया। गुरु संग पद विहार किया, बाला नगर में ज्ञान किया। करते अक्षण मन में गोमगन, मैं करते आत्म का चिंतन। अम्बाला से अलवर गुरुवर तेरे दरबार में दीवाने एक लाइट बजाओ सब। कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, दीवाने होकर नाचे तेरे दरबार में। कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, कैसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में। हाँ, खाली दोनों हाथों को सभी उठाए और कहे दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में। दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार में, ऐसा जादू है गुरुवर तेरे दरबार। दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में, दीवाने को कर नाचे तेरे दरबार में। बोले मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज मेरे गुरु अनमोल। गुरु का ध्यान निराला गए पाएगा किस्मत वाला भी। जो गुरु चरण में आते हैं उसका संकट मिट जाता है। मध्य प्रदेश में वृंद नगर 23 अक्टूबर घड़ी बगल 19 से 80 सन आया जब जन्म ललाने है पाया। शायद नाम विनोद के बतलाया बचपन से ना थे ओ बचपन से थे ये होनगार, पढ़ने लिखने में होशियार। गुरु पुष्पदन विनोद दिगंबर बना दिया 24 अप्रैल 99 हरियाणा पानीपत में जाए। गुरु पिछी कर्मंडल खात लिया, मुनि प्रतीक सागर नाम दिया। गुरु संग पद विहार किया, बाला नगर में ज्ञान किया। करते अक्षण मन में गोमगन, मैं करते आत्म का चिंतन। अम्बाला से अलवर नमो हरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो हरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्जायाणम् शव्यशाहूणम्
क्षपपावपणाशिनो मंगलाणं च सौवेशिं पडममिह वै मंगलम् पडममिह वै मंगलम्। आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, विश्ववंद तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की, जीवन में एक कार्य कभी नहीं करना चाहिए। और जीवन में एक कार्य में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने दोस्तों इसका स्टैंड नहीं है क्या? स्टैंड नहीं है इसका। क्योंकि जहां हम उस कार्य में पीछे हटते हैं, आलस लाते हैं, वहां से हमारी जिंदगी में संकट प्रारंभ हो जाता है। आचार्य कुंद कुंद देव श्रावकों का संविधान बनाते हुए, क्योंकि याद में चलिएगा, रखिएगा कि बिना संविधान के काम नहीं चलता। देश दलीलों से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। धर्म दलीलों से नहीं चलता, धर्म संविधान से चलता है। इसीलिए आचार्यों ने मुनियों का भी संविधान दिया, तो श्रावकों का भी संविधान दिया। और श्रावकों का संविधान बनाते हुए आचार्य कुंद कुंद देव ने रयण सार नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? रयण सार, जिसमें आचार्य लिखते हैं पहले जो है मंगलाचरण कर ले, आप बोल पाए तो रिपीट जरूर करें, क्योंकि जिनवाणी के शब्दों को भले ही हम याद ना रख पाए, लेकिन चित्त लगा करके जब हम सुनते हैं तो वह हमारी कर्म निजरा का कारण जरूर बना करते हैं। अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे। णमीवण बड्डमाणम, णमीवण बड्डमाणम, परमपाणम जिणम तिशुद्धेन, बोच्छामि रयण सारम। ये तो बोल सकते हो, सरल है। बोच्छामि रयण सारम, सायरणायण दमीणम। आचार्य यहां पर लिखते हैं कि एक कार्य जो कभी नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे सांसारिक कार्यों में व्यवधान खड़ा होता है। तो आचार्य लिखते हैं, खय कुट्टम मूल सूलो, लूयण भयण दर जलोदर रिक्यारो, सेदु कड़वहिण पूजा दान मंत्राय कत्राय कम फलम।
विकलांग गहन दुखाणी देव गुरु सत्य वंदन स्वेण वेयण दया दान विफलम। आचार्य कहते हैं खय कुट मूल सूलो, जो भव्य भगवान जिनेंद्र की पूजा, रथ यात्रा, जल यात्रा, तीर्थ वंदना, मंदिर जीर्णोद्धार, जिन बिंब प्रतिष्ठा आदि किसी भी इत्यादि, इसके अलावा भी जो धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है। आज कोई समाज में अच्छा कार्य हो रहा है, कई लोगों की नियत होती है ना तो हम करेंगे और ना दूसरे को करने देंगे, क्योंकि हमारे समय में नहीं हो सका, इसलिए हम तुम्हारे समय में भी नहीं होने देते। तो आचार्य कहते हैं खय कुट मूल सूलो, उस व्यक्ति को क्षय रोग, कुष्ठ रोग, सूल रोग, भगंदर, जलोदर, शीत, उष्ण व्याधि अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और इतना ही नहीं, जो मनुष्य देव शास्त्र गुरु के वंदना और पूजा प्रतिष्ठा आदि के निमित्त होने वाले दान में अथवा प्रदान किए गए दान की सुत की वृद्धि, पाठशाला, विद्यालय, स्वाध्याय आदि के लिए दान में विघ्न डालता है, देने नहीं देता है, रुकावट डालता है, उसको नरक, त्रियंच आदि दुर्गति के दुख भोगना पड़ते हैं और मनुष्य जीवन में दारिद्रता और विकलांगता का उसे जीवन जीना पड़ता है। विकलांग, अंगहीन। कई लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत कमाता हूं लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है। कई लोग जो है करोड़ों रुपए ले जाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते भी हैं, लेकिन फिर भी वह संपत्ति उनके लिए विपत्ति का कारण ही बनी रहती है। इसीलिए जीवन में कभी भी कोई कार्य अगर पसंद ना आए तो कहना भैया मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें करना है तो कर लो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। अरे अंतराय कर्म को तो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। इतिहास की घटनाएं उठा करके देख ले कि तीर्थंकर राज्य अवस्था में बैठे ऋषभदेव, उन्होंने राजा का धर्म तो निभाया, लेकिन करुणा का धर्म ना निभाने के कारण उन्हें 6 माह तक आहार नहीं मिला। किस कारण से? कितनी घड़ी के लिए लगवाया था? केवल 6 घड़ी के लिए। पर 6 घड़ी का पाप कितने जब समय तक भोगना पड़ा? 6 महीने। सती अंजना, जिन्होंने हनुमान जैसे चरम शरीरी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन धर्म विरोधी ईर्ष्या के वसात उन्होंने कुएं के अंदर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छुपा दिया, केवल 22 घड़ी मात्र के लिए। और वह 22 घड़ी का पाप 22 साल तक भोगना पड़ा। कितने समय तक? ऐसे अनेकों उदाहरण आपको जैन ग्रंथों में मिल जाएंगे। मैंने एक दिन कहा था कि भाई सीता का जीवने पिछले जन्म में एक क्षुल्लक और क्षुल्लिका जो है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने जवानी की मदहोशी में आकर के अट्ठास भरते हुए कह दिया, देखो कैसे पति पत्नी की तरह जा रहे हैं। लांछन लगाए,
14 वर्ष तक रावण के यहाँ रही। जब गर्भवती हुई, राम ने उन्हें कृतांत वृक्ष को बोल करके जंगल में छुड़वा दिया। तो कृतांत वृक्ष ने तो कहकर के लाया था कि तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। तो सीता ने कहा तुम तो मुझे तीर्थ यात्रा कराने लाए थे, ये यहाँ छोड़ करके क्यों जा रहे हो? बोले एक धोबी ने लांछन लगाया है, सीता 14 साल तक रावण की अशोक वाटिका में रह करके आई है, उसके चरित्र का क्या पता है, इसलिए राम ने अपनी मर्यादा को बरकरार रखने के लिए तुम्हारा परित्याग कर दिया है। वह कर्म लौट करके आया। हम सोचते हैं इस जन्म का इस जन्म में ही चुकता हो जाता है ना। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म तक तुम्हारे साथ जाते हैं। अगले ही जन्म नहीं, अगले जन्म से भी अगले जन्म। भीष्म पितामह कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं। उन्होंने अपने भाव देखना प्रारंभ किया कि आज मुझे कांटों की सैया क्यों मिली। एक भाव देखा, 2 भाव देखा, 3 भाव देखा, 99 भाव देख लिए, 100 भाव देख लिए। एक भी भाव में उन्होंने ऐसा कर्म नहीं किया था कि जिसकी वजह से उन्हें कांटों की सैया पर लेटना पड़े। जब 101वां भाव देखते हैं तो युवराज अवस्था में जंगल शिकार पर गए थे, एक सर्प को उठा करके कांटों की झाड़ी पर फेंक दिया। वह कांटों में बिध करके मर गया। ना उसे जमीन मिली, ना उसे आकाश मिला। वह 101 भाव का कर्म आज उदय में आया और उन्हें तीरों की सैया पर लेटना पड़ा। विचार करिएगा कि हम किसके जी के लिए विरोध में हैं। संसार के कार्यों का विरोध करोगे चल जाएगा, लेकिन पुण्य कार्यों का विरोध नहीं करना। आज अगर तुम्हारा कहीं पर दान देने का मन नहीं है, सीधा कह देना भाई मेरा दान देने का मन नहीं है, लेकिन जो दे रहा है, अरे तुम्हें मालूम है उस कमेटी का हिसाब किताब ठीक नहीं है, कहां तूने दान दे दिया, तेरा दान तो पानी में चला गया। अरे भाई तुझे जो है कितना मालूम है, कितनी समझ है। कोई मंदिर आ रहा था, पति जो है गुस्से में आ गया, क्या मंदिर मंदिर लगा रखा है, घर तो समझता नहीं है, सुबह से जाकर के पूजा करने बैठ जाती है। घर में बीवी बाल बच्चों को कौन देखेगा? यहाँ पर बच्चों के लिए ऑफिस जाना होता है लड़के को, उसके लिए नाश्ता बना करके कौन देगा? मुझे भी दुकान निकलना होता है, तुझे समझ नहीं आती है। महाराज के पीछे पागल बनी जा रही है, प्रवचन में लगी है, आहार में लगी है, घर का तुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आचार्य कहते हैं बेटा तू अंतराय कर्म का बंद कर रहा है। अरे एक धर्मात्मा का उस समय लक्षण कहता है कि भाई मैं तो दुकान जाना पड़ता है, मुझे तो ऑफिस जाना पड़ता है, मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन तुम मेरी वजह से रुकने की जरूरत नहीं है। मेरा टिफिन बना करके तैयार कर देना, खाना बना करके रख देना, तू समय पर चली जाना, मैं मंदिर से आकर के अपने हाथ से निकाल करके खा लूंगा, लेकिन तू धर्म कार्य में चुप मत करना। तो समझ लेना तुमने घर बैठे ही पुण्य कमा लिया। और जहां तुमने उसका विरोध किया वहां तुमने कृष्ण लेस्या का आग बंद कर दिया। इसीलिए कृष्ण लेस्या वाला जीव धर्म वर्जिता, वह ना तो धर्म करता है और ना किसी को धर्म करने देता है। सामने वाले व्यक्ति के भाव बिगाड़ देता है, सामने वाले व्यक्ति के विचार बदल देता है। याद में रखिएगा, तुम किसी के मन में अगर श्रद्धा पैदा नहीं कर सकते हो तो दूसरे की श्रद्धा को तोड़ने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अरे तुम्हारे कृत्य तो, धर्मात्मा के कृत्य तो ऐसे होना चाहिए कि जो व्यक्ति नास्तिक है वह भी आस्तिक बन जाए, जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता है उसे मंदिर आने का, अरे बोलो बाबा, भाव पैदा हो जाए। जो मुनि को आहार नहीं देता है उसे भी मुनि को आहार देने का भाव पैदा हो जाए। जो आरती नहीं करता है उसे आरती करने का भाव पैदा हो जाए। जो प्रवचन नहीं सुनता है उसे प्रवचन सुनने का भाव पैदा हो जाए। इसीलिए कहा गया मंदिर में टोका टोकी नहीं होना चाहिए, सबसे बुरी आदत है।
याद में रखिएगा, आदमी ये मान करके बैठा है कि 30 साल से वह मंदिर में पूजा अभिषेक कर रहा है तो उसे लगता है मैं संपूर्ण हूं। जो नया व्यक्ति आता आया है उसे कुछ नहीं आता है। तो आचार्य कहते हैं भले ही वह नया व्यक्ति कुछ गलत कर दे, धर्मात्मा का लक्षण है उस समय उसे टोके नहीं, बाद में अकेले में ले जाकर के बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था तुझे। तो याद में रखना, उसका मनोबल आगे तक के लिए बड़ा रहेगा, दोबारा भी वह अभिषेक करने का भाव मन के अंदर लगेगा। और वह आया, उसने अगर छू लिया, अरे क्या छुआछूत की बीमारी हो गई? ये शरीर तुम्हारा क्या पवित्र है? स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्र है। ये शरीर स्वभाव से आप पवित्र है। नव द्वार बहे की निकारी, अस देह करे की बियारी। ये शरीर जो है जन्मजात अशुद्ध है। तो आचार्य ने कहा कि ये जन्मजात अशुद्ध है, तो फिर इसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है? तो रत्नात्रय पवित्र थे, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पाने को स्वीकार कर लेता है, उसका शरीर भी पवित्र हो जाया करता है, शुद्ध हो जाया करता है, क्योंकि उसने रत्नात्रय से पवित्र कर लिया है। इस शरीर के अंदर 80 लाख करोड़ रोम है। कितने? 80 लाख करोड़ रोम है। 80 लाख मतलब छेद हैं तुम्हारे शरीर में, जिनसे निरंतर क्या आ रहा है? पसीना आ रहा है। पसीना क्या है? बोलो। आपने धोती दुपट्टा पहन लिया तो क्या आपको पसीना नहीं आएगा? अरे बोलो बाबा। तो वह पसीना लगे मिश्रित धोती को तुम छूते हो या नहीं? जितनी बार छूते हो क्या उतनी बार हाथ धोते हो? जितनी बार अपनी पहनी हुई साड़ी को धोते हैं क्या उतनी बार हम हाथ धोते हैं? जितनी बार हम बालों का स्पर्श करते हैं क्या उतनी बार हाथ धोते हैं? बाल भी मल है। अब आप विचार करिए, कई बार जो है पूजा अभिषेक करते करते खुजली आती है तो क्या करते हैं? अरे बोलो। और खुजाने के बाद क्या करते हैं? एक आध बार जिस बार किसी याद आ गया तो धो लिए, अन्यथा गई भैंस पानी। ये शरीर जन्मजात जो है अशुद्ध है, लेकिन चारित्र एक ऐसी चीज है जो तुम्हें शुद्ध बनाने का काम किया करता है। रत्नात्रय एक ऐसी चीज है जो तुम्हें शुद्ध बनाने का काम किया करता है। इसीलिए दूसरे को अशुद्ध कहने के पहले अपने ग्रीवान में झांक करके देख लो कि तुम पूर्ण रूपेण शुद्ध हो या नहीं हो। याद में रखिएगा, संत दरस को चालिए तज माया अभिमान। क्या भगवान के दर्शन करने के लिए क्या छोड़ के जाना? अरे बोलो। गुरु के चरणों में क्या छोड़ के जाना? और हम क्या लेकर के आ रहे हैं? हम क्या लेकर के आ रहे हैं? माया भी और अभिमान भी। माया तो एक बार छोड़ देंगे, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ेंगे। मान मनाए ना मने, मर मर गए शरीर। आचार्य कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वहां मंदिर का अध्यक्ष बन करके नहीं जाना है, वहां मंदिर का मंत्री बन करके नहीं जाना है, वहां मंदिर का कोषाध्यक्ष बन करके नहीं जाना है, वहां ट्रस्टी बन करके नहीं जाना है। अरे वहां जाना है तो भगवान का भक्त बन करके जाना है, क्योंकि आप वहां सेवक हो, मालिक नहीं। क्या हो? सेवक हो। भगवान के सामने क्या हो? सेवक हो। गुरु के सामने क्या हो? सेवक हो। अरे चक्रवर्ती भी अगर तीर्थन करके चरणों में जाएगा तो चक्रवर्ती बन करके नहीं, भगवान का भक्त बन करके जाएगा। चक्रवर्ती के पास संपदा ज्यादा है या तुम्हारे पास संपदा ज्यादा है? अरे बोलो। चक्रवर्ती के पास संपदा कितनी? 9 रत्न, 14 9 निधि, 14 रत्न का स्वामी है।
कितनी निधि? तुम्हारे पास कितनी निधि है? हाँ? और अहंकार कितना है? चक्रवर्ती के बाप जैसा। औकात नहीं है चक्रवर्ती के चपरासी की, और अहंकार पाल रखा है चक्रवर्ती के बाप का। इसलिए मैंने गंगानगर प्रवचन के समय कहा था, लक्ष्मी आती है जब भी एक लात मारती है, और जब जाती है तब भी एक लात मारती है। जब आती है तो पीठ पर लात मारती है तो आदमी चौड़ा हो जाता है, और जब जाती है तो छाती पर लात मारती है। जय जिनसा, जय जिनसा, जय जिनसा। कल तक नहीं करता था, कल तक तो बड़ा अकड़ करके चल रहा था, अहंकार लेकर के चल रहा था। याद में रखिएगा कि तज माया अभिमान, बाहर छोड़ करके आओ उसे। याद में रखना कि गन चप्पल पहन करके मंदिर आने पर केवल जमीन अशुद्ध होगी, लेकिन अहंकार लेकर के मंदिर में आने पर तुम्हारा जीवन ही अशुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही अशुद्ध है। और याद में रखिएगा कि जीवन अशुद्ध हो गया तो फिर तुम्हारे पास में अब कुछ भी शेष। कई लोग मंदिर में नहीं आ पाते, कई लोग गुरु के दर्शन करने नहीं आ पाते। क्यों क्यों नहीं आ पाते राजेश? अहंकार, अहंकार। डीके जैन साहब ने फोन नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं? मैं समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, समाज में मेरी भी कुछ इज्जत है। कमेटी मुझे फोन करके बुलाए, साहब महाराज आए हैं, आपको पधारना है, और आने के बाद में आगे बिठाए, साथ में अरे बोलो माला पहनाए तो साहब आएंगे, नहीं तो साहब को क्या जरूरत है? अरे याद में रखिएगा, वहां माला नहीं, वहां तो माला फेरने के लिए जाना है। याद में रखना, माल को गिनने में भी 2 उंगली काम आती है, और माला को फेरने में भी 2 उंगली काम आती है। और दोनों में जो लग जाता है, जो माल के पहले माला फेर लिया करता है, वह माला माल हो जाया करता है। इसीलिए संत दरस को चालिए, तज माया अभिमान। आप गाड़ी लेकर के आते हो, कहां पार्क करोगे? अरे बोलो, हाँ? वो तो अंदर आने की इजाजत नहीं है, वो तो मजबूरी है, गेट बंद है। काश अगर ये वाला गेट खुला होता तो गाड़ी कहां पार होती? याद में रखिएगा, विचार करना एक बार। रास्ते में मुनि महाराज जा रहे हैं और आप गाड़ी से जा रहे हो, क्या करोगे? वो तो देखूंगा जिस दिन पकड़ो जाओ, तो उस दिन देखूंगा कि जिस दिन पकड़े जाओगे। अरे उस दिन तो जो है गाड़ी से जा रहे होगे, गाड़ी से ही बैठ करके नमोस्तु महाराज, अरे रामलाल गाड़ी दिखाना तो मुझे। उस समय तेरा कर्तव्य है कि अपनी गाड़ी से उतर, 4 कदम नंगे पांव चल, और गुरु का आशीर्वाद लेकर के 4 कदम गुरु के साथ चल। हम तो गाड़ी से जा रहे थे महाराज, आपके पास तो पैदल ही चलोगे, हमारे पास तो कौन सी वाली है? बोलो, लंबी वाली, और ऊपर से भी खुलती है। अरे याद में रखना, ऊपर की गाड़ी तो खुल गई, लेकिन तेरा ऊपर का दिमाग कब खुलेगा? गाड़ी तो ऊपर खोलने वाली ले आया तू जो है, लेकिन दिमाग तेरा अभी तक नहीं खुल पाया। इसीलिए पाप में अनुरक्त होकर के जी रहा है, पाप में संलग्न होकर के जी रहा है। मिथ्या में तो अपने आप को मान करके बैठा है। जो सत्य है उसे सत्य मानता नहीं है, और जो झूठ है उसे सत्य मान करके बैठा है। सत्य क्या है? पुण्य सत्य है, पाप सत्य है, तुम्हारे कर्म सत्य है जो तुम्हारे। अरे बोलो बाबा, साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ, वो लंबी वाली गाड़ी, अरे बोलो, वो तो रास्ते में पंचर भी हो जाएगी।
भले ही तुम 2 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, सोओगे कितने रुपए के बिस्तर पे? बोलो। 200 रुपए तुम्हारी जो है 2 करोड़ की गाड़ी है, सोओगे किस बिस्तर पे? वो डल्लप का गद्दा कितने का है? आओ महाराज, कितने का है? अरे बोलो, 1-8 करोड़ का तो होगा। 10,000 लाख हैं? तो गाड़ी कितने की है? 2 करोड़। तो सोना उसी के अंदर, घर आते ही उसे छोड़ देते हो, सोने के लिए वही 10-20 हजार के बिस्तर पे जाते हो। अरे बोलो। अरे ज्यादा होगा कि अपने बिस्तर पर सोना जड़वा लोगे, और ज्यादा होगा एसी 1 की जगह 2 लगा लोगे। मगर नींद कहां से लाओगे? कितने में मिलेगी नींद? अरे बोलो भाई, कौन सी दुकान पे मिलेगी? मिलेगी कहीं? नवीन भाई, कहां मिलेगी? नींद मिलेगी मन की संतुष्टि और शांति से। जो चीज बिना पैसे के मिलने वाली है, शांति पैसे से मिलने वाली है या बिना पैसे के? अरे बोलो। शांति पैसे से मिलने वाली, किससे मिलने वाली? पैसे से। पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, बर्गर ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, चाय ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, लेकिन पीने के लिए भूख? अरे बोलो, भूख कहां से पैदा करोगे? 2 करोड़ रुपए दे आना, भूख को लग जाएगी। याद में रखिएगा कि जो जीवन की संतुष्टि में कारण है, उनके लिए पैसा नहीं चाहिए, उनके लिए मन की निर्मलता चाहिए, और जिनके लिए मन की निर्मलता चाहिए उसे ही हम त्याग देते हैं, उसे ही हम छोड़ देते हैं, उसे ही हम सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसका भजन। और हम क्या लेकर के आ रहे हैं? हम क्या लेकर के आ रहे हैं? माया भी और अभिमान भी। माया तो एक बार छोड़ देंगे, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ेंगे। मान मनाए ना मने, मर मर गए शरीर। आचार्य कहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां मंदिर का अध्यक्ष बनकर के नहीं जाना है, वहां मंदिर का मंत्री बनकर के नहीं जाना है, वहां मंदिर का कोषाध्यक्ष बनकर के नहीं जाना है, वहां ट्रस्टी बनकर के नहीं जाना है। अरे वहां जाना है तो भगवान का भक्त बन करके जाना है, क्योंकि आप वहां सेवक हो, मालिक नहीं। क्या हो? सेवक हो। भगवान के सामने क्या हो? सेवक हो। गुरु के सामने क्या हो? सेवक हो। अरे चक्रवर्ती भी अगर तीर्थंकर के चरणों में जाएगा तो चक्रवर्ती बन करके नहीं, भगवान का भक्त बन करके जाएगा। चक्रवर्ती के पास संपदा ज्यादा है या तुम्हारे पास संपदा ज्यादा है? अरे बोलो, चक्रवर्ती के पास संपदा कितनी? 9 रत्न, 14 9 निधि, 14 रत्न का स्वामी है। कितनी निधि? तुम्हारे पास कितनी निधि है? हाँ? और अहंकार कितना है? चक्रवर्ती के बाप जैसा। औकात नहीं है चक्रवर्ती के चपरासी की, और अहंकार पाल रखा है चक्रवर्ती के बाप का। इसलिए मैंने गंगानगर प्रवचन के समय कहा था, लक्ष्मी आती है जब भी एक लात मारती है, और जब जाती है तब भी एक लात मारती है। जब आती है तो पीठ पर लात मारती है तो आदमी चौड़ा हो जाता है, और जब जाती है तो छाती पर लात मारती है।
जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। कल तक नहीं कर रहा था, कल तक तो बड़ा अकड़ करके चल रहा था, अहंकार लेकर के चल रहा था। याद में रखिएगा कि तज माया अभिमान, बाहर छोड़ करके आओ उसे। याद में रखना कि गंद चप्पल पहन करके मंदिर आने पर केवल जमीन अशुद्ध होगी, लेकिन अहंकार लेकर के मंदिर में आने पर तुम्हारा जीवन ही अशुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही अशुद्ध है। और याद में रखिएगा कि जीवन अशुद्ध हो गया तो फिर तुम्हारे पास में अब कुछ भी शेष। कई लोग मंदिर में नहीं आ पाते, कई लोग गुरु के दर्शन करने नहीं आ पाते। क्यों क्यों नहीं आ पाते राजेश? ना, अहंकार, अहंकार। डीके जैन साहब ने फोन नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं? मैं समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, समाज में मेरी भी कुछ इज्जत है। कमेटी मुझे फोन करके बुलाए, साहब महाराज आए हैं, आपको पधारना है, और आने के बाद में आगे बिठाए साथ में, अरे बोलो, माला पहनाए तो साहब आएंगे, नहीं तो साहब को क्या जरूरत है? अरे याद में रखिएगा, वहां माला नहीं, वहां तो माला फेरने के लिए जाना है। याद में रखना, माल को गिनने में भी 2 उंगली काम आती है, और माला को फेरने में भी 2 उंगली काम आती है। और दोनों में जो लग जाता है, जो माल के पहले माला फेर लिया करता है, वह माला माल हो जाया। इसीलिए संत दरस को चालिए, तज माया अभिमान। आप गाड़ी लेकर के आते हो, कहां पार्क करोगे? अरे बोलो, हाँ? वो तो अंदर आने की इजाजत नहीं है, वो तो मजबूरी है, गेट बंद है। काश अगर ये वाला गेट खुला होता तो गाड़ी कहां पार होती? याद में रखिएगा, विचार करना एक बार। रास्ते में मुनि महाराज जा रहे हैं और आप गाड़ी से जा रहे हो, क्या करोगे? वो तो देखूंगा जिस दिन पकड़ो जाओ, तो उस दिन देखूंगा कि जिस दिन पकड़े जाओगे। अरे उस दिन तो जो है गाड़ी से जा रहे होगे, गाड़ी से ही बैठ करके नमोस्तु महाराज, अरे रामलाल गाड़ी दिखा रहा तू मुझे। उस समय तेरा कर्तव्य है कि अपनी गाड़ी से उतर, 4 कदम नंगे पांव चल, और गुरु का आशीर्वाद लेकर के 4 कदम गुरु के साथ चल। हम तो गाड़ी से जा रहे थे महाराज, आपके पास तो पैदल ही चलोगे, हमारे पास तो कौन सी वाली है? बोलो, लंबी वाली, और ऊपर से भी खुलती है। अरे याद में रखना, ऊपर की गाड़ी तो खुल गई, लेकिन तेरा ऊपर का दिमाग कब खुलेगा? गाड़ी तो ऊपर खोलने वाली ले आया तू जो है, लेकिन दिमाग तेरा अभी तक नहीं खुल पाया। इसीलिए पाप में अनुरक्त होकर के जी रहा है, पाप में संलग्न होकर के जी रहा है। मिथ्या में तो अपने आप को मान करके बैठा है। जो सत्य है उसे सत्य मानता नहीं है, और जो झूठ है उसे सत्य मान करके बैठा है। सत्य क्या है? पुण्य सत्य है, पाप सत्य है, तुम्हारे कर्म सत्य है जो तुम्हारे। अरे बोलो बाबा, साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ, वो लंबी वाली गाड़ी, अरे बोलो, वो तो रास्ते में पंचर भी हो जाएगी। भले ही तुम 2 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, सोओगे कितने रुपए के बिस्तर पे? बोलो, 200 रुपए तुम्हारी जो है 2 करोड़ की गाड़ी है, सोओगे किस बिस्तर पे? वो डल्लप का गद्दा कितने का है? आओ महाराज, कितने का है? अरे बोलो, 1-8 करोड़ का तो होगा। 1000 लाख तो गाड़ी कितने की है? 2 करोड़। तो सोना उसी के अंदर।
घर आते ही उसे छोड़ देते हो, सोने के लिए वही 10-20 हजार के बिस्तर पे जाते हो। अरे बोलो, अरे ज्यादा होगा कि अपने बिस्तर पर सोना जड़वा लोगे, और ज्यादा होगा एसी एक की जगह 2 लगा लोगे। मगर नींद कहां से लाओगे? कितने में मिलेगी नींद? अरे बोलो भाई, कौन सी दुकान पे मिलेगी? मिलेगी कहीं? नवीन भाई, कहां मिलेगी? नींद मिलेगी मन की संतुष्टि और शांति से। जो चीज बिना पैसे के मिलने वाली है, शांति पैसे से मिलने वाली है या बिना पैसे के? अरे बोलो, शांति पैसे से मिलने वाली, किससे मिलने वाली? पैसे से। पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, बर्गर ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, चाय ऑर्डर कर सकते हो पैसे से, लेकिन पीने के लिए भूख, अरे बोलो, भूख कहां से पैदा करोगे? 2 करोड़ रुपए दे आना, भूख को लग जाएगी। याद में रखिएगा कि जो जीवन की संतुष्टि में कारण है, उनके लिए पैसा नहीं चाहिए, उनके लिए मन की निर्मलता चाहिए, और जिनके लिए मन की निर्मलता चाहिए उसे ही हम त्याग देते हैं, उसे ही हम छोड़ देते हैं, उसे ही हम सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने लेना है। भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसका। भजन करो, सुनाई नहीं दिया मुझे? भजन करो, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तुम लंगड़े हो जाओगे, जब तुम लंगड़े हो जाओगे, मंदिर नहीं जा पाओगे। जब तुम लंगड़े हो जाओगे तो मंदिर नहीं जा पाओगे, तब क्या करोगे? तब उन पैरों का क्या होगा? उस समय याद करो कि नहीं भाई, अभी मेरे पास पैर होते तो मैं मंदिर चला जाता। अरे बाद में करने सोचने क्या जरूरत है? इसीलिए ज्ञानियों के द्वारा कहा गया, भजन करो, यूं नहीं, यूं। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब तुम अंधे हो जाओगे, जब तुम अंधे हो जाओगे, देख नहीं कुछ भी पाओगे। जब तुम अंधे हो जाओगे, देख कुछ भी नहीं पाओगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये तुमने नया जोड़ दिया। याद में रखिएगा कि आंखों का अंधापन आए उसके पहले प्रभु की मूरत निहार लेना, पैरों में लंगड़ापन आए दौड़ दौड़ करके तीर्थ यात्रा कर लेना, अरे मन में पाप बसे उसके पहले भगवान को बसा लेना, जीवन का कल्याण हो जाए। क्योंकि एक दिन तो कानों को लूलापन आने ही वाला है, बहरापन आने ही वाला है, और बहरापन आएगा तो क्या करोगे? क्या लगा लोगे? और मशीन भी कब तक काम देगी? ये बालों में सफेदी आई, क्या किया? फिर क्या हो गया? दोनों के नीचे से सफेद। सारी दुनिया में सारी चीजें सफेद से काली होती है। सारी दुनिया में सारी चीजें सफेद से काली होती है, और बाल एक ऐसी चीज है जो काले से सफेद होते हैं। क्यों? क्यों? अरे बोलो, क्या शरीर ढल रहा है, धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है। नहीं, वो कह रहा है भैया हमने भी अपना अंत में कालापन छोड़ दिया है, तू भी कालापन छोड़ दे, उजली जिंदगी ले आ, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम कहते हम उजली काहे के लिए लाए? हम तो खिजाव लाके फिर से काला कर
कर देंगे उसे, क्योंकि वह निमंत्रण है, तुम्हारे लिए तैयारी है। क्योंकि ना मध्य प्रदेश में जाओगे आप, अगर मध्य प्रदेश में चावल आ गया, समझ लो आप कुछ नहीं आएगा। चावल यानी बाइंड अप। अब रसगुल्ले का इंतजार नहीं करना, अब चमचम का इंतजार नहीं करना, अब रसमलाई का इंतजार नहीं करना, अब पूरनपुरी का इंतजार नहीं करना। चावल खाओ। और तुम्हारे यहाँ कभी भी खा लो चावल। तो चावल खाते किस लिए? क्योंकि चावल भोजन के घर पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता है। जो चाहने के बाद में जो बीच में स्थान बचा है, उस स्थान में स्क्रू बना करके उन्हें डालने के लिए खाया जाता है। इसीलिए चावल अंत में खाए जाते हैं। तो सर पे भी जब सफेद चावल आ गए हैं, तो अपनी जिंदगी का बाइंड अप कर लो और भगवान के ध्यान में जुट जाओ। लेकिन बुजुर्ग से कहो मंदिर चलो, हम नहीं जा रहे, हम आवते मन नहीं लगा। तो कितने मन लगा? वहीं कहा जहां पर महिला संगीत हो, तो दादाजी सबसे आगे कुर्सी डाल करके बैठेंगे। वहां बहू बेटियां नाच रही है और दादाजी, अरे बोलो, ये लोग कहते हैं जवान आदमी इश्क करता है। अरे भाई, इश्क तो बुजुर्ग भी करते हैं, कम वक्त उनके ऊपर कोई शक नहीं करता है। इसीलिए तो कहा जाता है अंगूर के सब मजे। अरे बोलो, नहीं मैं बोलने में छोड़ता नहीं किसी को। अच्छा लगे तो खरीदो, बुरा लगे तो माल वापस दे जाओ। याद में रखिएगा, थोता थोता छोड़ और सार सार बोले। इसलिए आचार्य ने कहा धर्म कार्य में कभी बोलो। आज गाड़ी लेकर के निकले हो ना, पीछे की सीट खाली है और कोई तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, उसका बेटा उसे मंदिर नहीं ले जा रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अम्मा मैं मंदिर जा रहा हूं अपनी गाड़ी लेकर के, आओ तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा करके लाता हूं। ये तुम्हारा दायित्व और धर्म है। अगर वो 4 लोग नए तुम्हारी गाड़ी में बैठ करके आ गए तो पेट्रोल कितना चलेगा? अरे बोलो, 2 लीटर ज्यादा है ना बेटा? 2 लीटर ज्यादा चलेगा, उतना ही चलेगा। लेकिन जो 4 लोग बैठ करके आए हैं, उन्होंने भगवान जिनेंद्र के दर्शन किए हैं, तो वह जितना पुण्य कमाएंगे उसका 10% पुण्य तुझे मिल जाएगा, क्योंकि तेरे निमित्त से वह मंदिर आ पाए। तो तुम्हारा नुकसान हुआ या फायदा? तो तुम कैसे बनिया के बेटा हो तो नुकसान का काम करते हो। ये अभी जो लोग गाड़ियां ले लेकर के आए, इतने लोगों को बिठा बिठा के लाए। नवीन जी कितने लोगों को बिठा के लाए? श्री भगवान क्या नाम है अपना? कितने लोगों को बिठा करके लाए? मैं और मेरी बीवी। याद में रखिएगा, मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुनते हो, लेकिन फिर भी सुनाता हूं ना रोज। मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुनोगे, एक बार में तुम नहीं सुधरोगे, फिर भी रोज 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 रोज। अरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी तो श्रीफल फटेगा। और फटेगा तो सब में गोला बटेगा। ये महिलाओं को देख लो आप, उनसे सीखो। जब उन्हें कोई चीज चाहिए होती है तो कैसे मांग लेती हैं। जैसे तुम खाना खाने बैठोगे, चालू हो जाएगी उसकी रामायण, उठ करके चले जाओगे, दोबारा फिर कोई निमित्त मिलेगा, फिर उसी बात पे आ जाएगी, फिर उसी बात पे आ जाएगी, जब तक वह बात पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक बच्चू लाल बोलो छोड़ेगी नहीं। अंत में जो है पति को खतक करके कहना पड़ता, अच्छा ठीक है बाबा, बोलो हाँ या ना। वैसे ही पड़ जाओ नहा धो के पीछे, वैसे ही नहा धो करके पीछे, क्योंकि यहां हम अच्छे कार्य के लिए पीछे पड़ रहे हैं, और अच्छे कार्य के लिए पीछे पड़ेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। अरे बिना मन के ही सही, यहां पर आकर के बैठ जाओगे तो वचन और तन का तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। स्कूल जाने का बचपन में मन किसका करता है? बोलो
थे राजेश भाई तुम अपनी मर्जी से? हाँ? अरे कान भी पकड़ा था, कान पकड़ने के साथ साथ 9:30 बज गया बेटा। कान पकड़ने के साथ साथ तुम्हें प्रलोभन भी दिया गया था। बोलो हाँ या ना? तो भाई तुम्हें यहां बुलाने वालों को भी तो प्रलोभन देना पड़ेगा। बोलो बोलो, क्या प्रलोभन है? क्या प्रलोभन है? कछु नहीं। आओ जाओ, घर तुम्हारा, रास्ता बंद, खेल चालू। अरे कंपनियों को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए 1-2 पर, अरे बोलो 2 पर 1 फ्री। अरे भले ही वह इनाम के निमित्त से यहां पर आकर के बैठा है, भले ही वह निमित्त उसका है, लेकिन अगर एक भी शब्द उसके जीवन में उतर गया, हो सकता है वह निर्वाण की यात्रा पर निकल जाए। निमित्त कुछ भी हो, लेकिन भाव को बदलने में देर। तो इसीलिए धार्मिक कार्यों की कभी उपेक्षा नहीं करना, और धार्मिक कार्यों में कभी आलस भी नहीं करना। जो लोग पाप कार्यों में आलस करते हैं, उनके जीवन में वृद्धि होती है। बहू से कहा कि बेटा तू छोटे छोटे बच्चे तू इन्हें निपटा, महाराज का क्या है, हम निपटाएंगे। याद में रखिएगा, दूसरे को निपटाने के लिए जाओगे, दूसरे को निपटाते निपटाते कब तुम निपट जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए मन के अंदर से प्रेरणाएं जगाएं। एक पेड़ जाने के पहले अपने बीज छोड़ करके जाता है। ठीक है जैसा क्यों छोड़ के जाता है? कि जिससे पृथ्वी पर हरियाली बनी रहे। तो आज तुम अपने बच्चों के अंदर क्या छोड़ के जाओगे? क्या संस्कार छोड़ के जाओगे? दुकान के धर्म के संस्कार कब आएंगे? जब साथ में लाओगे तब, जब उन्हें पूजा में लगाओगे तब, जब मुनि के आहार में लगाओगे तब, जब प्रवचन में उन्हें साथ में लेकर के बैठोगे तब। और जब वो आएंगे ही नहीं, तो इन मंदिरों का क्या होगा? इन मूर्तियों का क्या होगा? भविष्य की कुछ चिंता है? अरे तुम्हारे जाने के बाद अब इसे कौन करेगा? अब कह देंगे जिसका पुण्य कर्म उदय होगा वो करेगा। अरे याद में रखना, पुण्य कर्म उदय को भी जगाना पड़ता है। तीर्थंकर महावीर का समोत्तरण में क्या पुण्य नहीं था? अरे बोलो बाबा, था या नहीं था? तो फिर गौतम गणधर को लेने के लिए, इंद्रभूति गौतम को लेने के लिए सौधर्म इंद्र को क्यों जाना पड़ा रूप बदल के? बोलो महाराज, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति जो 500 शिष्यों को लेकर के बैठे थे, महावीर की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है। सौधर्म इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके इंद्रभूति के पास पहुंचता है, प्रश्न पूछता है। प्रश्न तो एक बहाना था, उसे बुलाना उनका इरादा था। तो तीर्थंकर के समोत्सरण में लाने के लिए भी सौधर्म इंद्र को इतना प्रयास करना पड़ता है। तो आज अपने बच्चों को धर्म में लगाने के लिए हमें कितना प्रयास करने की जरूरत है? बोलो, आज अपने बेटे बहू को धर्म सिखाने के लिए हमें कितने प्रयास की जरूरत है? विचार करो, क्या उतना प्रयास है हमारा? एक बार सोच लें। इसलिए 2 बातें ध्यान में रखना, धर्म कार्य में अड़चन नहीं डालना और धर्म कार्य में कभी आलस नहीं करना। जितना धर्म कार्य करने का मौका मिले, सोचना आज मेरा ये धर्म कार्य ही आज मुझे जीवन दे रहा है। ये तो जो है हमारी ताकत का कैप्सूल है, इस ताकत के कैप्सूल को हम खाते रहेंगे तो जन्म जरा मृत्यु के रोग से मुक्ति पाते रहेंगे। और अगर इसे खाना बंद कर देंगे तो गई भैंस पानी में। महावीर भगवान की कल फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे ना? नहीं, मैंने इसीलिए जानबूझ करके बोला तुम्हारा क्या रिपीट उत्तर आता है। देखना पड़ता है ना कि तुम्हारी पिक्चर क्या चल रही है। कब मिलेंगे? हाँ दादा, याद
याद में रखिएगा, समय निकलेगा नहीं, समय निकालना। ये पीछे एक जोड़ा बैठा है, वो तो दर्शन करके वहां से जा ही रहा था। इतनी देर महाराज को सुनना नहीं पड़ता है कि नहीं बेटा? वहीं से निकल जाते तो फायदे में रहते। फायदे में या नुकसान में? हाँ, याद में रखिएगा, ज्ञान जितना मिले उतना कम है। कंप्यूटर चलाना तुम लोगों ने जान लिया है, मोबाइल चलाना तुम लोगों को आता है, तुम्हें गाड़ी चलाना तुम लोगों को आता है, लेकिन जीवन की गाड़ी चलाना नहीं आता। परिवार में सामंजस्य बिठाना नहीं आता, क्योंकि परिवार महाभारत से नहीं चलता है, परिवार रामायण की तरह त्याग से चलता है। परिवार को अखंडित रखने के लिए त्याग जरूरी है, और परिवार को तोड़ने के लिए महाभारत जरूरी है। एक सुई की नोक के बराबर भी क्या नहीं दूंगा। कहां ले गए वो जमीन जाके? बोलो। ये महाभारत सिखाती है इनका। रामायण का देखे तो वह क्या सिखाता है? भैया तुम 14 वर्ष के वनवास पर गए हो, मैं तुम्हारी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। इस गद्दी के योग्य तो तुम ही हो। जब तुम 14 वर्ष के बाद आओगे तभी बैठोगे। वह भरत घर में रह करके भी राजगद्दी का त्याग करके अपने जीवन को जी रहे, और हम नजर गड़ाए हैं ये कब गद्दी छोड़े। बोलो, ये कब गद्दी छोड़े और मैं इस पे बैठ जाऊं? छीनना क्यों पड़े? अपने आप छोड़ दो, अपने आप छोड़ दो। बेटा तुम्हें घर से बाहर निकाले उसके पहले घर छोड़ दो। अब नहीं बोलेगा कोई। गद्दी की बात आई तो बहुत जल्दी बोले। बेटा तुम्हें अनाथ आश्रम पहुंचाए उसके पहले प्रतीक्षा करके पास आ जाओ। वो तो अंतिम घड़ी तक लगे, टकर 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 टकर, अब करेगो, अब करेगो, अब करेगो, अब करेगो, अब करेगो। और बेटा समझ रहा तो 2 पैसा का, तुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, वो तो फालतू में टिके पड़े हो। ये 4 बहुए आ गए, 4 पोता हो गए, बड़े हो गए वो, और फिर भी टिके पड़े, घर से बाहर नहीं आ पा रहे। अब क्या करो? बोलो प्रोफेसर साहब, तो ले लो अब दीक्षा। संसार की अब कोई नहीं रही इच्छा, उसी का नाम है दीक्षा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, जो वाणी मस्तक धरू सदा दे। ये जिन वाणी भारती तोगे जपो दिन रे, जो तेरी शरण रही सो पावी सुख छे। बोले परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी गुरुदेव की जाने वार दो हे गुरे आप पे जाने वार दो। दो नैनों से मैं आपको, दो नैनों से मैं आपको यूं ही निकाल दो। जी करता है मैं आप पे जाने वाले दो है गुरुवर। दो नैनों से मैं आपको, दो नैनों से मैं आपको यूं ही निकाल लो। जी करता है मैं